चलो ध्यान दो, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ पर हीट जोन। अब देखो ध्यान से, अर्थ का शेप कैसा है जी? स्फेरिकल है। कैसा है? अर्थ का शेप कैसा है? लगभग स्फेरिकल है। जियोइड हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या चलेंगे? स्फेरिकल लेके चलेंगे। अर्थ का एक्चुअल शेप कैसा है? जियोइड है, लेकिन हम लोग क्या समझना है? स्फेरिकल से। ठीक है। और अर्थ हम लोग को यह भी पता है, अर्थ हल्का सा क्या है? टिल्टेड है। क्या है? कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। इतना अर्थ क्या है? टिल्टेड है, झुका हुआ है। अब देखो होता क्या है कि अर्थ पर इसके झुकाव के कारण, किसके कारण? एक तो ये स्फेरिकल, अगर फ्लैट ऐसे रहता, ऐसे क्या रहता? फ्लैट, तो इधर से अगर कोई लाइट मारता तो बराबर पड़ता, सब पर एक बराबर पड़ता। लेकिन अर्थ का शेप कैसा है? एक तो स्फेरिकल कैसा है, और ऊपर से क्या है? ये हल्का सा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री क्या हुआ है? वह झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण, इसी झुकाव कारण अर्थ पर कुल मिला के 3 प्रकार के हीट जोन बनते हैं। कैसे? कितने जोन बनते हैं? 3। सबसे पहला कौन सा जोन है? टोरॉइड जोन। क्या नाम है? टोरॉइड जोन। ठीक है। दूसरा क्या है? टेम्परेट जोन। क्या नाम है? टेम्परेट जोन। और थर्ड क्या है? फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन। नाम से ही हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जा रहा है कि कौन सा जोन सबसे ज्यादा गर्म है, कौन सा जोन सबसे ज्यादा ठंडा है, और कौन सा जोन एकदम ठंडा है। बात समझ रहा है? देखो ध्यान से, सबसे पहला टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन क्या होता है? हमारे अर्थ पर, मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा सन है। कौन है? सन है। छोटा नहीं बड़ा है, सन बहुत बड़ा सा है। अर्थ से सन 13 लाख टाइम्स कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 13 लाख टाइम्स से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए क्या किया? थोड़ा सा छोटा बना है, समझाने के लिए बस, और कुछ पर्पज नहीं है। देखो ध्यान से, अर्थ बीच में है, और सॉरी अर्थ बीच में, सन यहाँ पे। सन से अगर लाइट जाएगा तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पर पड़ेगा? बीच में। कहाँ पर पड़ेगा? बीच में। क्या यहाँ पर भी उतना ही लाइट पड़ेगा? क्या यहाँ पर भी? थोड़ा सा सन नीचे बना दिया क्या ना? ऐसे करते हैं कैसे तिरछा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अर्थ के बीच में जहाँ पर क्या है? इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास सन क्या होता है? एकदम सन से लाइट एकदम सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर का यह पूरा हिस्सा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का हिस्सा में बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्मी होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्मी होता है। और यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है? बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस एरिया में सनलाइट कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। कैसी? सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट क्या होता है? एकदम सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट गर्म होता है। इसलिए इस जोन क्या बोलते हैं हम लोग? टोरॉइड जोन। क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन किसे कहते हैं? क्या बताओगे? कि अर्थ क्या बताओगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का के बीच का वह हिस्सा जहाँ पर सनलाइट की रेज क्या होती है? एकदम सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एकदम सीधी पड़ते हैं। इस हिस्से क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन। क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? एकदम गर्म। कैसा रहता है? एकदम गर्म। बात समझ रहा है? गर्म रहेगा तो बारिश होगा, गर्म रहेगा तो क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर गर्म रहेगा तो क्या होगा? वाटर वेपर जल्दी जल्दी बनेंगे, और जल्दी जल्दी वाटर पेपर बनेंगे, जल्दी जल्दी क्या होगा? बारिश होगा। बात सुनो, यहाँ पर लगभग बारिश होता है। साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे जो हमारा है अफ्रीका है, वहाँ पर क्या होता है? रोजे बारिश हो जाता है, रोजे शाम को बारिश हो जाएगा। बस में तो इसे है। तो ये किस में आते हैं? टोरॉइड जोन में। कहाँ पर आते हैं? टोरॉइड जोन में। और देखो इसके ऊपर का कुछ हिस्सा है जहाँ पर सनलाइट कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। लेकिन कैसे पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। तो तिरछी पड़ेगी तो इस, अच्छा ये वाला लाइन इससे बड़ा है कि नहीं? इससे बड़ा। तो यहाँ पर सनलाइट पहुंचने में थोड़ा दूरी लगेगा, तो दूर लगेगा तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हम लोग देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर एकदम लाइट, यहाँ पर एकदम क्या है? ज्यादा चमचमा रहा है, लेकिन दूर जाते जाओगे तो एकदम लाइट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पर सनलाइट क्या थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा सा कम है। यहाँ पर है सनलाइट लेकिन थोड़ा सा कम है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कौन कौन से हिस्सा होता है? क्या बताओगे? इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है हमारा? और ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल तथा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का हिस्सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का हिस्सा। और नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा। ये क्या होता है?
यहाँ जहाँ पर सन की जो रेज है वो कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर सन दिखाई देगा, उनका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं हम लोग क्या है, इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन पर सन की लाइट कैसे पड़ती है, तिरछी। कैसे पड़ती है, तिरछी। कोई दिक्कत इसमें? अब डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये समझा दो, डेफिनेशन के बारे में लिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रिजिड जोन। देखो यहाँ पर तो लग रहा है सनलाइट पड़ता ही नहीं होगा, लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है सनलाइट कुछ पड़ जाएगा, दिख रहा है। तो ये जो सर्कल है ना, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये ऐसे सर्कल है यहाँ पर ना 6 महीना तक लगातार धूप दिखाई देगा, और 6 महीने तक लगातार धूप दिखाई ही नहीं देगा। और दिखाई भी देता है ना, तो हम लोग दोपहर के समय हम लोग का सन कैसा दिखाता है, सर के ऊपर। हम लोग के सर कैसा दिखाता है, लगता है एकदम सर के ऊपर, एक छत के ऊपर ही सन बैठा है, एकदम मारा, एकदम धुआंधार, एकदम आग लगा दे रहा है टकला पे, नहीं है। लेकिन वहां पर, कहां पर, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में, यहाँ पर दोपहरिया के मौसम में सन को ऐसे हम होरिजन में दिखते हैं, आंख की सीधे में, दोपहर में इसे सन दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या, दोपहर में मार लगेगा कि यही छत ये पे है सन, मार एकदम टकला हो जाएगा तो छिल देगा, तो चमड़ी उछाल लेगा, नहीं। तो वही होता है। तो क्या बताओगे, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल, इन सर्कल में दोपहर के समय में, एक तो ऐसा जगह है यहाँ पर 6 महीना तक लगातार धूप निकलेगा, और 6 महीने तक लगातार क्या होगा, धूप निकलेगा ही। पास में रहा है, पास में रहा है, 6 महीने तक लगातार धूप निकलेगा, 6 महीने तक लगातार धूप निकलेगा ही। और 6 महीने जब निकलेगा भी ना, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, इतना ज्यादा नहीं रहेगा। और दोपहर के समय यहाँ पर हम सन को ऐसा होरिजन में देखते हैं। कैसे दिखते हैं, होरिजन में। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा। भाई 6 महीने धूपे ना निकले, सोचो क्या होगा। हम लोग ठंडी के मौसम में जनवरी में अभी 1 से लेकर 7 तारीख धूपे नहीं निकला था, हम लोग बैठ के जादू की तरह धूप धूप बोल लेते हैं, बाहर बैठ के धूप धूप, नहीं जैसे जादू नहीं बोलता कोई मिल गया मैं धूप धूप, वैसे हम लोग बैठ के धूप धूप कर रहे थे, जादू आया धूप धूप करते थे। नहीं सोचो वहां पर 6 महीना तक लगातार धूप नहीं, ये हम लोग 6 दिन में पगला गए थे, धूप धूप कर रहे थे, 6 महीने तक लगातार धूप नहीं निकला। बताओ वहां पर क्या होगा, वहाँ क्लाइमेट एकदम ठंडा होता है, क्या होता है, और निकलता भी तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। बस में रहे, एकदम लगता है कि धूप रहे ना रहे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, एकदम ठंडा, ठंडा मतलब फ्रीज जैसा। तो इसलिए इसके बोलते हैं हम लोग फ्रीजिड जोन। तो अर्थ के जो लाइट पड़ने के हिसाब से कितने जोन में बांटा गया अर्थ को, 3 जोन में। पहला टेम्परेट जोन, और सर पहला टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। सनलाइट सबसे अधिक किस में पड़ता है, सीधी किस में पड़ती है, टोरॉइड जोन में। क्लाइमेट सबसे ज्यादा गर्म किस में रहेगा, टोरॉइड जोन में। और सनलाइट तिरछी कहाँ पड़ती है, टेम्परेट जोन में, एकदम तिरछी पड़ती है। और वहां पर दोपहर के समय क्या होता है, सन हम लोग को होरिजन में दिखाता है, फ्रीजिड जोन में। क्लाइमेट सबसे ज्यादा ठंडा फ्रीजिड जोन में, सबसे ज्यादा गर्म टोरॉइड जोन में। बात में रहा है, किसी को दिक्कत। टेम्परेट जोन किसके किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सॉरी टोरॉइड जोन किसके किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा। टेम्परेट जोन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का हिस्सा, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का हिस्सा। ठीक है, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का हिस्सा। और फ्रीजिड जोन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल। किसी कोई समस्या, आप डेफिनेशन लिख दें, चलो।